140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आऊं, मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो, मेरा भारत को इस तानाशाही से बचा लो मेरे देश को। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने 21 दिन दिए हैं, एक एक दिन में 24 घंटे हैं। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा, पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है, मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए। हेलो दोस्तों, ये क्या है? अभी 21 दिन की रिहाई मिली केजरीवाल को और एलजी चाहती है दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि कोर्ट के आदेश का पालन न किया जाए? क्या केजरीवाल दोबारा जेल जाएंगे? जानेंगे आगे। पहले हम यह जान लेते हैं अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने का लोकसभा चुनाव में क्या होगा असर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार 10 मई को जेल से बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। साथ ही उन्हें चुनाव प्रचार करने की भी इजाजत है। केजरीवाल को 2 जून को दोबारा सरेंडर करना होगा। मतलब यह है कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग तक केजरीवाल जेल से बाहर रहेंगे। ऑपोजिशन ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनाव के दौरान सही मौका पर हमला बताया था। हालांकि कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से ऑपोजिशन के तरफ लोगों की सिंपैथी बढ़ी है। अब कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि केजरीवाल की रिहाई से ऑपोजिशन को फायदा मिलेगा, खासकर दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में जहां आम आदमी पार्टी का मजबूत आधार है। इससे इंडिया गठबंधन भी मजबूत होगा। कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा? कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि लोकसभा चुनाव 5 साल में होने वाली एक अहम लोकतांत्रिक घटना है। कोर्ट को अंतरिम जमानत देने से पहले इस पहलू पर विचार करना था। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वो समाज के लिए खतरा नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ केजरीवाल को जमानत देने का आदेश सुनाया। आदेश में कहा गया कि केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, वह किसी भी फाइल पर सिग्नेचर नहीं करेंगे जब तक कि किसी आदेश पर दिल्ली के एलजी की मंजूरी हासिल करने के लिए उनके सिग्नेचर की जरूरत न हो। केजरीवाल अपने खिलाफ चल रहे मौजूदा केस के बारे में कोई बयान नहीं देंगे और केस से जुड़े गवाहों से बातचीत नहीं करेंगे। हालांकि केजरीवाल अपनी सियासी गतिविधियां जारी रख सकती है। दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी का बढ़ेगा मनोबल। फिलहाल लोकसभा चुनाव चल रहा है। 3 चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है, अभी 4 चरण बाकी है। आम आदमी पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट माने जाने वाले 2 राज्य दिल्ली और पंजाब में अभी मतदान होना है। दिल्ली के 7 सीटों पर 25 मई को चुनाव है। यहाँ से आम आदमी पार्टी 4 सीट पर और कांग्रेस 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है। दोनों ही पार्टियां इंडिया गठबंधन के तहत एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। पंजाब के सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। यहाँ 1 जून को मतदान है। इन दोनों राज्यों के अलावा आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। यहाँ दिल्ली के साथ ही 25 मई को चुनाव है। पूरे देश की बात करें तो 543 में से 285 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इनमें से कई जगह पर आम आदमी पार्टी का भी आधार था। उदाहरण के लिए गुजरात में पार्टी ने 2 कैंडिडेट को उतारा था। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली थी और 13% वोट मिले थे। क्या केजरीवाल की रिहाई से ऑपोजिशन को मदद मिलेगी? जानकारों का मानना है कि केजरीवाल की रिहाई से न सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन को फायदा मिलेगा। इससे पहले जब आम आदमी पार्टी का सांसद संजय सिंह को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई थी, तो कई जानकारों का कहना था कि पार्टी कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार हुआ था। राजनीतिक जानकारों और आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य आशुतोष कहते हैं अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी का दिल्ली और पंजाब में बड़ा प्रभाव पड़ेगा। केजरीवाल का कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन है और जनता से उनका जुड़ाव है। आशुतोष कहते हैं वो पूरे भारत में जाने जाते हैं। इससे भी चीजें बदलेगी। ये मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका है। वो सिर्फ कुछ राज्यों में कैंपेन ही नहीं करेंगे बल्कि इंडिया गठबंधन की तरफ से वो दूसरे राज्यों में भेजे जाएंगे। मौजूदा वक्त में मोदी और राहुल गांधी के बाद वो बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। राजनीतिक जानकारों अदिति फडणवीस मानती है कि ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। साथ ही इससे आम आदमी पार्टी
पार्टी का मनोबल काफी हद तक बढ़ेगा। वो कहती हैं अब वो बाहर जाकर लोगों को समझा सकते हैं। अब केजरीवाल की रिहाई के बाद कुछ अपोजिशन पार्टी के नेताओं ने कहा है कि इसमें इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। क्या केजरीवाल दोबारा जेल जाएंगे? कोर्ट ने 10 मई को कहा है कि वो उनके मुख्य मामले की सुनवाई करेगा। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। ऐसे में अगर कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को इलीगल पाया तो वो फिर जेल नहीं जाएंगे। हालांकि अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में वापस जाना पड़ेगा। किसी भी आरोपी को शराब घोटाले से जुड़े कुछ मामलों में सीबीआई और ईडी दोनों ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन केजरीवाल के मामले में गिरफ्तारी ईडी ने की है। दिल्ली के एलजी ने एनआईए को चिट्ठी लिखकर केजरीवाल के खिलाफ जांच के लिए कहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी को प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से फंडिंग मिली है। इस संगठन पर खालिस्तानी के समर्थन का आरोप लगता है। हालांकि कानून के जानकार मानते हैं कि 1 जून तक केजरीवाल को किसी दूसरी सरकारी एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया जाने की संभावना नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज गोविंद माथुर का कहना है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्हें किसी नए आधार पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर किसी नए मामले में उनकी गिरफ्तारी होती है तो ये सही नहीं होगा। अगर वो किसी दूसरे मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते थे जबकि यह मामला कोर्ट में चल रहा था तो उन्हें कोर्ट को जानकारी देना चाहिए था कि उन्हें केजरीवाल के हिरासत की जरूरत है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इसका मतलब है कि इसकी अभी जरूरत नहीं है। सीनियर एडवोकेट नित्या राम कृष्णा कहती है, ऐसी उम्मीद नहीं है कि कोई भी एजेंसी कोर्ट के आदेश को टालने के लिए कुछ ऐसा करेगी। अगर वो ऐसा करते हैं तो सॉल्यूशन भी होंगे। तो दोस्तों, इससे आपको क्या समझ आया? मेरा मानना तो यही है कि केजरीवाल को जल्द से जल्द रिहाई कोर्ट दे, और जो लोग ऐसा चाहते हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहिए वो भी अपनी राय कमेंट में दे, क्यों करना चाहिए और आपकी राय क्या है, आप क्या चाहते हैं, अपना कमेंट में राय जरूर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।